हेलो गाइज, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत ही अच्छे होगा। दोस्तों, डॉक्टर का चैनल में आपका स्वागत है। वेलकम टू डॉक्टर का चैनल। दोस्तों, आज मेडिसिन लेके आऊँ क्रीना एनसीआर जो 15 mg की टैबलेट है। और ये जो इसका जो कॉम्पोजिशन क्या है, इसमें वीडियो में कॉम्पोजिशन क्या है, इसका यूज क्या है, साइड इफ़ेक्ट क्या है और किस पेशेंट को दिया जाता है और कितनी दिया जाता है, इसका डोज क्या है, तो हर एक स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ भी इस वीडियो के माध्यम से शेयर करने वाला हूँ। तो दोस्तों, वीडियो कुछ लॉन्ग हो जाएगी, तो स्टेप बाय स्टेप करने के बावजूद जो कुछ क्वेश्चन भी उठेगी, मैं कुछ क्वेश्चन का जवाब दूंगा भी, और इसको कैसे करना है, कैसे नहीं करना, कैसे यूज करना है। तो चलते हैं, इसको आगे करते हैं वीडियो को। ऐसे वीडियो बहुत लॉन्ग हो जाती है। तो दोस्तों, इसका जो कॉम्पोजिशन है, नॉर एथिस्ट्रोन एसीटेट रिलीज रिलीज कंट्रोल्ड रिलीज टैबलेट, नॉर एथिस्ट्रोन एसीटेट कंट्रोल रिलीज टैबलेट, ये जो इसका कॉम्पोजिशन है क्रीना एनसीआर 15 mg की जो टैबलेट है। दोस्तों, इसका जो है नॉर एथिस्ट्रोन एसीटेट का जो इसमें कितना क्या लवन है और ये किस किस बीमारी में काम देगी वो भी देखते हैं। नॉर एथिस्ट्रोन एसीटेट एक हार्मोन स्वाभाविक रूप से महिलाओं में मौजूद है। यानी कि नॉर एथिस्ट्रोन एसीटेट जो है एक हार्मोन स्वाभाविक रूप से महिलाओं में मौजूद है। नॉर एथिस्ट्रोन के सिंथेटिक रूप का उपयोग निम्नलिखित रूप में किया जाता है, जैसे कि गर्भावस्था की रोकथाम, सिर दर्द, जल प्रतिधारण या स्तन असुविधा या बदले व्यवहार जैसे महामारी पूर्व लक्षणों से राहत मिलती है। नेक्स्ट है गर्भ से भारी यानी असामान्य या निरंतर ब्लीडिंग जो बहती रहती है, जैसे कि मासिक धर्म भी नहीं है, धर्म काल से संबंधित भी नहीं है, यानी कि गर्भ से भारी मात्रा में ब्लीडिंग जो है निकलती रहती है, और वो भी मासिक धर्म भी नहीं है, मासिक धर्म की संबंधित भी नहीं है। और दर्दनाक अवधि, एक अवधि के दौरान भारी रक्तस्राव। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस, यानी कि आमतौर पर गर्भ के अंदर बढ़ने वाली ऊतक के कारण दर्दनाक स्थिति, यानी कि गर्भ के बाहर बढ़ती है। जो जैसे कि ये जो है नॉर एथिस्ट्रोन एसीटेट का जो ये किस किस बीमारी में काम करेगी, यानी कि गर्भ अवस्था के रोकथाम, सिर दर्द, जल प्रतिधारण, स्तन असुविधा के बदले व्यवहार जैसे महामारी, यानी कि इस प्रकार के जो है ये काम देगी। और इसका जो नॉर एथिस्ट्रोन एसीटेट के साइड इफ़ेक्ट भी कुछ इस प्रकार है। इसका जो ये जो इससे पहले जो बताया हूँ ये बीमारी में काम देगी, और इसका साइड इफ़ेक्ट इस प्रकार है, जैसे कि सिर दर्द या माइग्रेन, सिर दर्द, बीमार होना या महसूस होना, पेट दर्द, वजन या भूख में बदलाव, सूजन या कष्ट, सेक्स ड्राइव में परिवर्तन, काली त्वचा, चक्कर आना, थके हुए महसूस होना। तो ईटीसी बहुत सी प्रकार की जो है इसमें जो है आपको साइड इफ़ेक्ट पता चलेगी। और इसका जो विपरीत संकेत भी कुछ इस प्रकार है। यदि आपको निम्न स्थितियों में से किसी प्रकार के अगर विपरीत संकेत अगर आपको महसूस होता है, तो आप तुरंत डॉक्टर से आप जाके जो संपर्की डॉक्टर है या नज़दीक डॉक्टर है जहाँ आप जिससे दिखाए हैं उनसे डायरेक्ट कांटेक्ट कीजिए। जो जैसे कि इस प्रकार अगर आती है, जैसे कि गर्भावस्था या रक्त के थक्के जैसे आपके परिसंचरण में समस्या आ जाए, दिल का दौरा या स्ट्रोक, एंजीना, या गर्भ अवस्था के दौरान या गोली लेने के दौरान त्वचा या पीलिया का पीलापन, गर्भ, या नेक्स्ट है गंभीर जिगर की समस्या है, जिगर ट्यूमर, स्तन गंभीर या अंडाशय के ट्यूमर, अज्ञात कारण के कारण असामान्य या अनियमित योनि में रक्तस्राव होती है। तो इस प्रकार की अगर समस्या है तुरंत अपने नज़दीकी डॉक्टर से संपर्क कीजिए और अपना समस्या बतावे। आगे की हो जो असामान्य गर्भाशयीय रक्तस्राव क्या है, तो कुछ क्वेश्चन बनती है, उसको हम लेते चलते हैं। चूँकि क्वेश्चन को साथ साथ लेते और उसको डील करते चलते ज़्यादा बेटर होगी। तो एक क्वेश्चन उठ रही है, असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव क्या है, तो उसको भी लेते हैं। असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव, लंबे या भारी गर्भाशय से खून बह रहा है, यानी ब्लीडिंग हो रहा है, जो सामान्य से अधिक है। कई विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से परीक्षण किए जाने के बाद चिकित्सक द्वारा सुझाए गए विभिन्न उपचार प्रोजेस्टेरोन और एजेस्टेरोन जैसे हार्मोन को हाइपरसोकॉफी, पॉलिप्स या फिब्रॉइड्स हटाने के लिए किया जा सकता है। जब अन्य उपचार काम करने के विफल रहता है तो एंड्रोमेट्रियल पृथक्करण या हिस्टेक्टोमी की तरह से ऑपरेशन किए जाते हैं। इसे ही असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव कहते हैं दोस्तों। और एक क्वेश्चन उठ रही है जो एंडोमेट्रियोसिस क्या है।
एंडोमेट्रियोसिस क्या है, तो उसको भी हम चलते हैं क्वेश्चन को सॉल्व करते हुए चलते हैं। एक क्वेश्चन हो गई जो असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव क्या है, एक क्वेश्चन का जवाब दीजिए। और एक है एंडोमेट्रियोसिस क्या है, तो उसको भी क्वेश्चन के चलते। एंडोमेट्रियोसिस एक स्त्री की स्थिति है जिसमें गर्भाशय की आंतरिक परत शामिल होती है, जिसे एंडोमेट्रियम कहा जाता है। एंडोमेट्रियम में गर्भाशय की आंतरिक परत अपने असामान्य स्थान के अलावा श्रोणि के क्षेत्रों में मौजूद है। एंडोमेट्रियल उत्तक पेट और श्रेणी अंगों पर मौजूद हो सकता है। अक्सर प्रभावित अंगों में मूत्राशय, अंडाशय और फैलोपियन ट्यूब शामिल होते हैं। एंडोमेट्रियल उत्तक आमतौर पर गर्भाशय में होता है, भले ही जब अन्य पर रखा जाता है, और इससे लक्षण होते हैं। एंडोमेट्रियल उत्तक हर मासिक चक्र के साथ खून बार यानी कि हर मासिक चक्र मेंस के दौरान जो है ब्लीडिंग होते रहता है, और इससे पेट या श्रोणि उत्तकों की सूजन हो जाती है, और श्रेणी असंजनों का गठन होता है जो पुराने दर्द के कारण बन जाते हैं, जो पुराने से पुराने दर्द होती है। उसके बाद एंडोमेट्रियम भी श्रेणी अंतरिक्ष में मौजूद हो सकता है। एंडोमेट्रियम और एंडोमेट्रियल उत्तक से बिना सिस्ट होते हैं, जो आमतौर पर अंडाशय पर स्थित होती है। ये जो है एक सिस्ट बन जाती है, जो अंडाशय के जो पॉइंट होती है वहीं पे जो है सिस्ट के टाइप पे रुक जाती है, एक स्थायी हो जाती है। और प्रोस्टाग्लैंडिक रिलीज यानी कि शरीर की सामान्य सूजन प्रतिक्रिया सामान्य अवधि के दर्द के लिए जिम्मेवार है। प्रोस्टाग्लैंडिन एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े चक्रीय दर्द में भी फंस जाते हैं। निदान में औसत आयु 20 साल की है। मादा आबादी का 6 से 10% प्रभावित होता है। यह दुनिया भर में 170 मिलियन महिलाओं को एंडोमेट्रियोसिस के परिणाम स्वरूप लक्षणों का सामना करना पड़ता है। एंडोमेट्रियल उत्तक के रेडियोलॉजिक विजुअलाइजेशन पर निदान किया जाता है। यह श्रेणी सोनार या सीटी स्कैन के माध्यम से भी किया जा सकता है। अक्सर निदान और चिकित्सीय लेप्रोस्कोपी और एंडोमेट्रियल स्कीपिंग या एब्लेशन के साथ एक साथ किया जाता है। कंजर्वेटिव प्रबंधन में गैर स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लामेटरीज और प्रोजेस्टेरॉन केवल गर्भ निरोधक गोली शामिल है। उच्च खुराक प्रोजेस्टेरॉन संयुक्त मौखिक गर्भ निरोधक भी सहायक हो सकता है। बहुत गंभीर मामलों में पोस्टमेनोपाजल महिलाओं को हिस्टेरेक्टॉमी की आवश्यकता हो सकती है, यानी कि बहुत गंभीर मामला में पोस्टमेनोपॉल महिलाओं को हिस्टेरेक्टॉमी की आवश्यकता हो सकती है। तो इसे हम एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। इसे ही एंडोमेट्रियोसिस कहा जाता है। आगे की चलते हैं। असामान्य गर्भाशय के रक्तस्राव के साथ कुछ लक्षण होते हैं। असामान्य जो है गर्भाशय का रक्तस्राव जो होती है उसका कुछ लक्षण होते हैं। कुछ लक्षण भी देखते हैं। उस अनियमित या भारी और अधिक लगातार रक्त का प्रवाह होती है। जो ब्लीडिंग का जो है असामान्य जो है लगातार अधिक से अधिक जो है ब्लीडिंग का प्रवाह होती है। एंडोमेट्रियोसिस के भी कुछ लक्षण हैं, कुछ परखने का दिखने का कुछ ये है। तो एंडोमेट्रियोसिस स्थानीयकरण सूजन या असांजन के गठन के कारण लक्षण पैदा करता है। इनमें लक्षण कुछ इस प्रकार के होते हैं, जैसे कि लगातार निचले पेट में दर्द, डायस्पूरिनिया, डायस्मेनोफेरिया, पेशाब पर दर्द या गुजरते समय पेशाब करके गुजरते समय, यानी पुरानी श्रेणी दर्द यानी कि श्रोणि दर्द के मामलों पर 70%, मासिक धर्म रक्तस्राव यानी कि असामान्यताओं मेट्रो या मोनोरेगिया में होती है। नेक्स्ट है एंडोमेट्रियोसिस बांझापन का भी कारण हो सकता है। बांझापन के 50%
में एंडोमेट्रियोसिस वाली महिलाओं की 40% बांझ हो सकती है। एंडोमेट्रियोसिस के मनोवैज्ञानिक परिणाम यानी कि बांझापन या पुरानी पीड़ा के कारण में चिंता और अवसाद शामिल है और आमतौर पर भी हो सकता है। तो और असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के कारण क्या है वो भी देखते हैं। असामान्य रक्तस्राव का कारण जो है हार्मोन स्तर में परिवर्तन, गर्भाशय यानी कि फाइब्राइड पॉलीसिस्टिक अंडाशय या थक्के की समस्याओं में वृद्धि यानी कि AUB के कारण हो सकती है। उसके बाद एंडोमेट्रियोसिस के कारण क्या है, एंडोमेट्रियोसिस के कारण क्या है तो वो भी देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के कारण कोई विशिष्ट कारण अभी तक पहचाना नहीं गया है। सबसे अधिक स्वीकार्य पैथोफिजियोलॉजिकल स्पष्टीकरण यह है कि एंडोमेट्रियल ऊतक जो मासिक धर्म के दौरान मानक है रेड पियन ट्यूब यानी कि रेट्रोग्रेड प्रवाह में वापस आ सकता है और पेट और श्रेणी में अन्य अंगों पर एंडोमेट्रियल ऊतक में प्रत्यारोपण का कारण बन सकता है। एंडोमेट्रियोसिस यानी कि दादी माँ या चाची प्रभावित का एक सकारात्मक पारिवारिक इतिहास लगभग 6 गुना एंडोमेट्रियोसिस विकसित करने की संभावनाओं को बढ़ाता है। अन्य पहचान किए गए कारक जो एंडोमेट्रियोसिस की भूमिका निभा सकते हैं जैसे कि मासिक धर्म की शुरुआत में शुरुआती उम्र यानी कि मेनार्च, उसके बाद रजोनुवृत्ति की देर उम्र और बच्चे की देखभाल में देरी या की उम्र या कोई बच्चा नहीं है। आगे है असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के लिए सर्वश्रेष्ठ खाना क्या है। असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के लिए सर्वश्रेष्ठ खाना क्या है उसको भी देखते हैं। प्रोजेस्टेरोन किसी भी भोजन में उपलब्ध नहीं है, लेकिन कुछ खाद्य पदार्थ अधिक प्रोजेस्टेरोन के स्तर के उत्पादन में शरीर को सहायक देते हैं। मैग्नीशियम में समृद्धि खाद्य पदार्थ जैसे डार्क पाली ग्रीन्स यानी कि कच्ची पालक, मछली, मैकेरल, नट और बीज, स्क्वैग और कद्दू बीज, पूरे अनाज जैसे कि ब्राउन चावल होते हैं। सूरजमुखी बीज, पिस्ता, नट, मछली, टूना, तुर्की जैसे विटामिन में B6 में समृद्धि खाद्य पदार्थ होती है। विटामिन C समृद्धि खाद्य पदार्थ जैसे गहरे पत्तेदार सब्जियां या कीवी फ्रूट, खट्टे फल और पपीता गर्भाशय के अस्तर की मात्रा में वृद्धि करते हैं और अवधि प्राप्त करने में मदद कर सकते हैं। असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के मामले में साबुत अनाज, लौह युक्त खाद्य पदार्थ और ताज़ा पका हुआ फल का सेवन बढ़ाया जा सकता है। एंडोमेट्रियोसिस के लिए सर्वश्रेष्ठ खाना क्या है उसको भी हम देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस के लिए श्रेष्ठ खाना क्या है तो एक काम सूजन प्रेरक आहार यानी कि एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े लक्षणों में सुधार कर सकते हैं। विरोधी भड़काऊ खाद्य पदार्थ में शामिल है हरी पत्तेदार सब्जियां या काले पालक, ब्रोकली या जलरोधक स्विच चार्ड यानी कि ब्लूबेरी, स्ट्रॉबेरी या चिया बीज या फ्लैक्स बीजों अखरोट। और नेक्स्ट ओमेगा 3 समृद्धि मछली जैसे स्मेलन। और दोस्तों इसमें जो है एंडोमेट्रियोसिस के लिए ओमेगा 3 जो कैप्सूल आती है वो उसका भी बहुत ही बड़ा रोल होती है, उसको भी बहुत बड़ा इसमें जो रोल होती है। यदि आप अत्यधिक या असामान्य रक्तस्राव से पीड़ित हैं तो लौह में उच्च भोजन लोहे की दुकानों को भर सकता है। पालक, काले ब्रोकली या आर्टिचोक, बीन्स और कालियाँ, अंडे की जर्दी, पुरानी दर्द के साथ अदरक और हल्दी सहायता के साथ ही सूजन को कम कर देता है। पुरानी जितनी भी दर्द होती है और उसमें जो है अदरक और हल्दी की सहायता के साथ सूजन को जो है कम कर देती है। जो है पुरानी हल्दी और अदरक को दूध के साथ जो है उसको सुसुम करके लोगों को पीने पे जो है दर्द जो है बहुत कम हो जाती है। और असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के लिए सबसे ज़्यादा खराब खाना क्या है वो भी देखते हैं। तो पनीर और असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के लिए सबसे खराब खाना पनीर और संतृप्त मांस उत्पादों से बचे।
इस जैसे कि पनीर, संतृप्त मांस, जैसे उस प्रकार के जो है उत्पाद जो है, इस प्रकार के जो प्रोडक्ट है उससे बचना चाहिए लोगों को। महिलाओं के शरीर में एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का सही संतुलन अत्यंत महत्वपूर्ण है। यदि आपके पास एस्ट्रोजन प्रभुत्व और प्रोजेस्टेरॉन की कमी है तो आपको ऐसे खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए जो एस्ट्रोजन खाद्य को बढ़ाते हैं। इस तरह की स्थिति से बचने के लिए खाद्यान्न है सोया, चीनी, सूखे फल, विशेष रूप से सूखे खुबानी, तारीखें और खरगोश, सन बीज, तिल के बीज इत्यादि प्रकार की होती है। और एस्ट्रोजन के लिए सबसे ज़्यादा खराब खाना क्या, उसको भी हम देखते हैं। एस्ट्रोजन के लिए सबसे खराब खाना है एस्ट्रोजन सामग्री में उच्च खाद्य पदार्थ से बचना चाहिए। और लाल मीट जैसे कि प्रोस्टाग्लैंडिन और सूजन में वृद्धि, कैफीन एस्ट्रोजन के स्तर में वृद्धि कर सकते हैं। परिष्कृत कार्बोहाइड्रेट, संसाधित खाद्य पदार्थ और असंतृप्त फैटी एसिड सूजन और प्रोस्टाग्लैंडिन बढ़ाए। अल्कोहल विटामिन बी के स्तर को कम करता है और सिस्टम पर जहरीले भार को बढ़ाता है। सोया उत्पाद सोया एस्ट्रोजन के स्तर को बढ़ाता है। और देखते हैं असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको भी हम देखते हैं। मैंने जो 2 क्वेश्चन बताया हूँ उसका जो है करना क्या चाहिए, नहीं करना चाहिए, क्या खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए, और इसके कारण क्या करना चाहिए, इससे बचने क्या चाहिए, वो सब मैं A to Z आपको इस वीडियो में बता रहा हूँ। तो अब चलते हैं असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको भी बताते हैं। तो उच्च तनाव, असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए उच्च तनाव के रूप में अस्तित्व कम प्रोजेस्टेरॉन का प्रत्यक्ष कारण है। अपने वजन पर खास ध्यान देना चाहिए लोगों को, जो उसमें जो अपने वजन जो है उसको थोड़ा भी कमी नहीं होनी चाहिए। और छोटे और लगातार भोजन करने से प्रीमेंस्ट्रुअल सिंड्रोम के प्रबंधन में मदद मिलती है। और एंडोमेट्रियोसिस को प्रबंधित करने के लिए क्या करना चाहिए, उसको भी देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस को प्रबंधन करने के लिए व्यायाम ऊतकों में रक्त प्रवाह को बढ़ाता है, एंडोफ्रिन के रिलीज के कारण सूजन को कम करता है और पुराने दर्द के प्रबंधन में सहायता प्रदान करती है। और वजन घटाने एंडोमेट्रियोसिस के कारण दर्द यानी कि एस्ट्रोजन मध्यस्थ होता है। एस्ट्रोजन वसा कोशिकाओं में संग्रहित है। वजन घटाने यानी कि विशेष रूप में वसा की कमी होती है। एस्ट्रोजन पची संचरण को कम करेगा और लक्षणों को कम करेगा, जो यानी कि एंडोमेट्रियोसिस को प्रबंधित के लिए इसको जो है विटामिन विशेष रूप से वसा की कमी होती है, जो वसा के जो है पूर्ति के लिए कुछ करनी चाहिए। एस्ट्रोजन परिसंचरण को कम करेगा और लक्षणों में काम करेगा ही करेगा। और असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए किन चीज़ों से बचना चाहिए, वो भी देखते हैं। असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव को प्रबंधित करने के लिए से बहुत सी चीज़ें होते हैं जो अपने लोगों पे डिपेंड करते हैं, जो किस किस प्रकार को यूज करते हैं। तो अत्यधिक व्यायाम ना करना चाहिए, अत्यधिक जो है वज़न उठाना नहीं चाहिए, अत्यधिक जो है दौड़ना नहीं चाहिए, इस सब चीज़ों से बचना चाहिए, उसको निरंतर बचना चाहिए। जिसको असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव होती है उसको जो है प्रबंधन है, इससे बचाव होना चाहिए। और आगे चलते हैं एंडोमेट्रियोसिस को प्रबंधित करने के लिए किन चीज़ों से बचना चाहिए, उसको भी देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस को प्रबंधित करने के लिए चिंता और अवसाद जैसे मनोवैज्ञानिक लक्षणों का इलाज नहीं किया जाना चाहिए। एक मनोवैज्ञानिक या मनोचिकित्सक से मदद लेना चाहिए। कामोर्बिड यानी कि मनोवैज्ञानिक लक्षणों का उपचार दर्द को कम करने में सहायता कर सकता है। और तनाव अप्रबंधित मत छोड़ो, जैसे कि तनाव अप्रबंधित छोड़ने के बाद जो है तनाव शरीर पर सूजन बोझ के जैसा बढ़ जाता है। तनाव में कमी, तकनीकी और दिमागीपन आवश्यक है। धूम्रपान न करें क्योंकि इससे दर्द और सूजन बढ़ जाती है। जैसे आप लोग धूम्रपान होगी और धूम्रपान और शराब जैसे लोग पिएंगे तो सूजन, दर्द और सूजन में दोनों में जो है एक क्रिएट हो जाएगी और इसको जो है संसाधन बन जाती है दर्द होने की। और आगे चलते हैं
असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव के लिए अन्य मशवरे क्या है, उसको भी हम देखते हैं। असामान्य गर्भाशय के लिए अन्य जो बातें, अन्य जो बात बताया जाता है, शरीर के वजन को बढ़ाए रखने में नियमित व्यायाम और कम तनाव लेने जैसे जीवन शैली में बदलनी चाहिए, सिफारिश की जाती है। इसी तरह इसी बात की सिफारिश की जाएगी कि शरीर में वज़न को आपने नियमित रूप से बढ़ाना चाहिए। व्यायाम को जो है कम तनाव मतलब लेने वाली जैसी शैली में बदलाव की सिफारिश की जा सकती है। ये है असामान्य गर्भाशय के रक्तस्राव के लिए कुछ बात बताई जाती है। और एंडोमेट्रियोसिस के लिए कुछ बात क्या बताई जाती है वो भी देखते हैं। एंडोमेट्रियोसिस तो ऐसे लोग जो है एंडोमेट्रियोसिस एक्यूपंक्चर यानी कि एंडोमेट्रियोसिस से जुड़े दर्द को कम करने के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। ऋषि जैसे आवश्यक तेल हार्मोन संतुलन और दर्द में कमी की सहायता मतलब करती है। और एंडोमेट्रियोसिस और असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव जो है आप लोग को लगभग जो है समझ में आ गई होगी, जो इसको कैसे अगर लोगों में हो जाती है तो इससे कैसे बरतनी चाहिए, कैसे हो जानी चाहिए। तो दोस्तों इसका जो है आमतौर पर स्त्री में देखने को मिलता है, जैसे इन्फेक्शन अंदर में फैल जाती है, सिस्ट बन जाती है ओव्यूलेशन जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होती है वहाँ पे। और वहाँ पर जो है जैसे मंथली में जैसे मेंस होती है, स्त्री जब मेंस होती है तो मेंस के टाइम में जो है क्लॉटिंग ब्लड निकलती है। और क्लॉटिंग ब्लड निकलने के साथ साथ जो है क्लॉटिंग ब्लड निकलने के साथ साथ जो इतना पेन होती है, बहुत सारा पेन होती है और अब बर्दाश्त से ज़्यादा हो जाती है। तो इसके लिए जो है ये सिस्ट, इसको जो है मतलब पता करने के लिए एक सिस्ट यहाँ पे हो जाती है, सिस्ट बन जाती है। सिस्ट के लिए जो है एक क्रीना NCR 50 mg की टैबलेट होती है। दोस्तों ऐसे तो यही मेडिसिन है, ऐसे आप लोग कभी भी यूज करें तो डॉक्टर से बिना परामर्श के न लें, क्योंकि डॉक्टर जो है और अन्य तकनीकी से वो आपको जांच पड़ताल करने के बाद जो है मेडिसिन छोड़ा जाता है। मैं एक सलाह देता हूँ, मैं एक सिर्फ आप लोगों को निगरानी देता हूँ जो कैसे मेडिसिन को क्या है और किस किस बीमारी में मेडिसिन यूज होती है, ताकि आप लोग किसी के जो है बातों में न रहें, अपने भी कुछ मतलब बात जानना चाहिए। तो एक बार और मैं आप लोगों को जो है एंडोमेट्रियोसिस और असामान्य रक्तस्राव को क्या है उसको मैं एक बार और जो है आप लोगों को बता देता हूँ। और इसके साथ असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव क्या है, असामान्य रक्तस्राव क्या है वो भी देखते हैं। असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव यानी कि लंबे या भारी गर्भाशय से खून बह रहा है, यानी कि असामान्य रक्तस्राव। और रक्तस्राव असामान्य जैसे कि रक्तस्राव जो होती है लंबे समय से ब्लीडिंग जो है भारी गर्भाशय से मतलब ब्लीडिंग हो रही है और जो सामान्य से अधिक है, कई विभिन्न परीक्षणों के माध्यम से परीक्षण किए जाने के बाद जो है चिकित्सक द्वारा जो है बताया जाता है जो ये जो कंडीशन है तो है क्या, इसको सुलझाने का कारण क्या है। और चिकित्सक जो है बहुत से तकनीकी से जो है वो जांच पड़ताल करने के बाद जो है वो विभिन्न उपचारों को प्रोजेस्टेरोन और एस्ट्रोजन जैसे हार्मोन है हाइपरस्कोपी और पॉलिप्स या फाइब्रॉइड्स हटाने के लिए किया जा सकता है। जब अन्य उपचार काम करने में विफल हो जाती है, जब अन्य जितने भी होती है उपचार, जितने भी डॉक्टर जो अपना पावरफुल्ली लगा लेते हैं, जब ये सक्सेस नहीं हो पाती है तब जो है ऑपरेशन किया जाता है। तो ऑपरेशन किस प्रकार होता है, जब अन्य उपचार काम करने में भी जो अनसक्सेस हो जाती है, विफल हो जाती है, तो एंडोमेट्रियल पृथक्करण या हिस्टेरेक्टोमी तरह के ऑपरेशन को किए जाते हैं। इससे जो है असामान्य गर्भाशय जो ब्लीडिंग होती है असामान्य तरीक़ा से, मतलब जो बहुत ब्लीडिंग होती है वो जो उसके जो ऑपरेशन के माध्यम से जो है यहाँ पे ख़त्म किया जाता है। तो इसी को हम असामान्य गर्भाशय रक्तस्राव कहते हैं। और चलते हैं एंडोमेट्रियोसिस क्या है उसको भी एक बार बताता हूँ जो एंडोमेट्रियोसिस क्या है। लेकिन दोस्तों बहुत वीडियो बड़ा हो रही है, इसके लिए दोस्तों एंडोमेट्रियोसिस एक बार बता दिया हूँ और असामान्य गर्भाशय भी बता दिया था, लेकिन इसको जो है दोहरा कर बता दिया हूँ। ये जो बहुत बड़ी है एंडोमेट्रियोसिस, तो इसको छोड़ते हैं। और दोस्तों आज का वीडियो यही रहा। तो मेरा वीडियो दोस्तों कैसा लगा, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, टेक केयर, बाय बाय दोस्तों।
आप लोग को ये जो मेडिसिन जो है हर एक मेडिकल शॉप पे आप लोग को मिल जाएगी। दोस्तों ये स्त्री के सिस्ट एक नॉर्मली लेके चलते हैं तो ये सिस्ट में जो है काम करती है मेडिसिन, जो पेन जो होती है मेंस के दौरान, इसी में काम कर। दोस्तों इसको जो MRP जो है 131 रुपया 30 पैसा है। दोस्तों ये किसी मेडिकल शॉप पे मिल जाएगी। तो दोस्तों आज का वीडियो यही रहा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर, बाय बाय। आई होप मेरा वीडियो कैसा लगा।